नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम तक के परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एयरपोर्ट्स के पेपर को किस हिसाब से क्रैक किया जा सकता है। यानी आपके पास अभी 10-15 दिन का टाइम है, तो इसमें आप किस हिसाब से तैयारी करके आप लोग आराम से कोई भी एयरपोर्ट्स का एग्ज़ाम है, चाहे एक्स ग्रुप का है चाहे वाई ग्रुप का है, उसको किस हिसाब से आप क्रैक कर सकते हो। उस हिसाब से आज हम बात करेंगे इसमें केवल एक्स ग्रुप जो ओपन रैली आई उसके एग्ज़ाम को किस हिसाब से आप लोग क्रैक कर पाओगे। अगर इस हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको पढ़ाई की, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंग्लिश है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम मार्क्स वहाँ पर डिसाइड करते हैं, उनके उतने लाने ज़रूरी है। अगर उतने नहीं लाते मिनिमम मार्क्स तो आपके वहाँ से आगे के पेपर भी चेक नहीं होते। तो इंग्लिश का देखेंगे तो इंग्लिश में एक आता है वहाँ पर पैसेज, और पैसेज का याद रखिएगा, पैसेज के वहाँ पर मिलते हैं 5 नंबर या 4 नंबर का पैसेज आता है, या तो 4 नंबर का पैसेज आएगा या 5 नंबर का आएगा। तो पैसेज को आप लोग करने के लिए एसके की गाइड में पैसेज दे रखे हैं। आप एक एसके की किताब आती है, इंग्लिश के लिए किताब की बात करूँ तो एक एसके यादव की किताब और एक लूसेंट की किताब और एक केडी कैंपस या पैरामाउंट की किताब आती है नीतू सिंह की, वो ले लेना आप लोग, वो सफिशिएंट है। तो अगर हम इन किताब हमारे पास होगी वैसे भी, तो कौन सी किताब कौन से टॉपिक के लिए बेस्ट है कि वो भी साथ में बताता रहूँगा। पैसेज के लिए आपको एस के यादव की किताब आती है, एस की किताब बोलते हैं एस के यादव, वो पढ़नी है। लूसेंट नहीं पढ़नी है पैसेज के लिए। तो पैसेज वहाँ से कर लेना, एक बार आप देख लोगे तो पैसेज का पता चल जाएगा किस हिसाब के पैसेज आते हैं। 4 या 5 नंबर का पैसेज आएगा आपके। उस पैसेज में हो सकता है प्रश्नों में उसी पैसेज के सिनोनियम दे रखा हो, कई बार पैसेज में से ही उठाकर कोई प्रश्न दे रखा होगा, तो उस हिसाब से 4 या 5 नंबर आपके पैसेज में से हो जाएंगे। 1 या 2 प्रश्न आएगा वन वर्ड का। तो वन वर्ड आप कहाँ से करोगे कि आपके वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, या तो आप लोग केडी कैंपस या नीतू सिंह की जो भी किताब आती है पैरामाउंट उनमें से कर लेना, या वन वर्ड आपके पास कर लेना लूसेंट से। लूसेंट के जो वन वर्ड है 300 350 दे रखे हैं, उनमें से बाहर नहीं जाएगा वन वर्ड। अगला देखिए आपके पास, अगला टॉपिक देखते हैं वो है सिनोनियम्स का। तो सिनोनियम्स कहाँ से करोगे, तो सिनोनियम लूसेंट से मत करना, क्योंकि आप लूसेंट से सिनोनियम्स नहीं कर पाओगे अभी इतनी कम टाइम में। तो आपको जो सिनोनियम्स हैं वो आपको करने हैं एसके की किताब से या केडी कैंपस की किताब से, जो भी पैरामाउंट या केडी कैंपस या नीतू सिंह की एक किताब आती है उसमें से कर लेना। एक एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स भी एसके के और केडी कैंपस में से दोनों में से किसी एक के कर लोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और प्रीपोजिशन, इसमें जो प्रीपोजिशन आते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, इसलिए लूसेंट के मत पढ़ना, केडी कैंपस या एसके के ही सफिशिएंट हो जाएंगे। फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे इसमें, जैसे एक्यूज के साथ ऑफ लगता है वैसे प्रीपोजिशन आपको इसमें पूछे जाते हैं, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे। इसलिए आप एसके या केडी कैंपस का 1 या 2 प्रीपोजिशन का प्रश्न जरूर रहेगा। तो अगला देखिए आप लोग के इडियम फ्रेज लूसेंट में आपके पास 500-700 दे रखे हैं, उनमें से अगर वो पढ़ सको तो वो पढ़ लो, उनसे बाहर नहीं जाएगा। 1 या 2% इडियम फ्रेज का रहने की संभावना है। एक सेंटेक्स, यानी कि आपके पास जो लूसेंट है उसका जो पहला पेज है, पहला टॉपिक है, उसमें से 1 या 2% जरूर रहते हैं। तो पहला टॉपिक जो सेंटेक्स का टॉपिक है वो जरूर करके जाइए आप लोग लूसेंट का, उसमें से 1 या 2% आ जाएंगे। प्रोवर्ब्स है वो आप एसके की पढ़ कर जाना। ये कहावतें हैं जो कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस टाइप की जो कहावतें हैं जिसमें इज या आर आता है, वो आपके पास पूरा इस हिसाब के जो प्रोवर्ब्स हैं वो आप कहावतें हैं वो याद करके जरूर जाइए। एसके से ही पढ़ना कहावतें, एसके में से जो कहावत दे रखी है, एसके की छोटी सी किताब आती है उसमें जो कहावत दे रखी है वो सफिशिएंट है, उनमें से ही आ जाएगी अगर आएगी तो एग्जाम में। अगला आपके पास है नरेशन, ये फिक्स पर्सन है। नरेशन यानी कि आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है वो, यानी कि इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, उसका पर्सन 100% फिक्स रहता है, 1 या 2% रहता है। और एक्टिव पैसिव का भी 1 या 2% रहता है। 1% तो कन्फर्म मान के चलो नरेशन का, और एक्टिव पैसिव का आएगा आएगा। नरेशन का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। लूसेंट से नरेशन पढ़ लेना, और एक्टिव और पैसिव है वो भी लूसेंट का पढ़ लेना, उनमें से बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के लिए। फिर है टेंस, टेंस यानी खाली जगह बढ़ने वाले आते हैं, जो आपके पास सही वर्ब बढ़ने का प्रश्न आएंगे, वो भी आप एसके से पढ़ लेना। एसके से जो 100 या 150 दे रखे हैं उनमें जो खाली जगह के ऑप्शन के साथ प्रश्न दे रखे हैं तो वो पढ़कर जरूर जाइए आप लोग। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के जो आपके 25 नंबर के प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर के, 25%। 20 इंग्लिश का रहेगा
और 25 नंबर फिजिक्स का, 25 नंबर मैथ का रहेगा। फिजिक्स आएगी कौन सी, तो 11th 12th बेस पर फिजिक्स आएगी, उस लेवल की आएगी 11th और 12th लेवल के लिए। उसके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक है वो है लूसेंट की थ्योरी के लिए, और आप आजकल लूसेंट की प्रैक्टिस के लिए भी आती है, वो दोनों आप चाहो तो लूसेंट की ले सकते हो, या लूसेंट के लिए थ्योरी पढ़ने के लिए लूसेंट की ले लेना, और अरिहंत की आती है प्रैक्टिस सेट के लिए वो ले लेना। दोनों ही अच्छी बुक है। केवल लूसेंट की लेनी चाहो तो लूसेंट की थ्योरी की आती है, लूसेंट की आपके पास प्रैक्टिस सेट की आती है, वो दोनों लेकर आप लोग आराम से पूरा 10-15 दिन पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो फिजिक्स के लिए लूसेंट की किताब बेस्ट है। और प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का जो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो मॉडल पेपर हैं वो आप अरिहंत के ले सकते हो, और अरिहंत के नहीं लेना चाहो तो आजकल लूसेंट के ही मिलते हैं, वो भी ले सकते हो, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन थ्योरी के लिए लूसेंट ही लेना, क्योंकि लूसेंट में से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छी किताब है लूसेंट की मैथ और फिजिक्स के लिए। तो मैथ की बात करें तो मैथ केवल आप लूसेंट ले लोगे तो भी काम बन जाएगा। लूसेंट को पूरा ठीक ढंग से पढ़ लोगे और फिर उसकी प्रैक्टिस सेट आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन थ्योरी के लिए लूसेंट बेस्ट है फिजिक्स और मैथ के लिए। तो इस हिसाब से आप लोग ये जो रिटन पेपर है वो आराम से क्लियर कर पाओगे। इसमें मेन रूप से 3 बुकें हैं आपके पास, 3 या 4 बुक होते हैं। एक तो लूसेंट की किताब आपके लिए मस्ट रहेगी, क्योंकि लूसेंट आप मैथ के लिए तो पक्का ही लूसेंट काम में लेनी है आप लोगों को। फिजिक्स के लिए लूसेंट ही पढ़नी है, और इंग्लिश के लिए कहीं लूसेंट काम आएगी, कहीं एसके, कहीं आपके पास केडी कैंपस। एसके और लूसेंट लेकर आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास एसके लूसेंट की किताब इंग्लिश के लिए यानी 2 किताब, और फिजिक्स के लिए लूसेंट की किताब और मैथ के लिए लूसेंट की किताब हो जाएगी, तो भी आप लोग आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। तो ये वो किताबें हैं जो आप लोग लेकर अगर इन किताबों को पढ़ लोगे तो भी कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एयरफोर्स में। और भी अगर आप लोग चाहते हो कि हम इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आएँ आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के जो मोस्ट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए प्रश्न हैं, उनका एक कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे, अगर आप लोग कहोगे तो। अगर आपको इंग्लिश के मोस्ट प्रश्नों का एक कलेक्शन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बता देना, हम ज़रूर आप लोगों के लिए इतना हेल्प करेंगे। और आप लोग अगर नए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। धन्यवाद।